ये एलिफेंट हॉक मोथ है और ये एक बहुत ही आकर्षक और रंगीन पतंगा है। इसके कैटरपिलर के हाथी की सूंड जैसे दिखने की वजह से इसको ये नाम मिला है। यह यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से 2 रंगों में पाए जाते हैं, जैतूनी भूरा और हरा काला। इसकी खासियत इसके सिर के पास 2 बड़े आँख जैसे धब्बे होते हैं। ये इसकी आँखें नहीं होती हैं। इसके आँख के पास जो ये धब्बे होते हैं तो इनका इस्तेमाल वह तब करता है जब उसे खतरा महसूस होता है। जब खतरा महसूस होता है तो यह अपने सिर को अंदर खींच लेता है, जिससे इसकी ये आँख जैसे जो धब्बे हैं बड़े, वो स्पष्ट दिखाई देते हैं और यह सिर को अंदर खींचकर सूंड जैसा आकार बना लेता है। तो इसका जो शिकार करने वाले हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। तो ये अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करता है और प्रकृति ने इसको अपनी सुरक्षा के लिए ये आँख जैसे 2 काले धब्बे दिए हैं। शिकारियों को डराने के लिए ये कैटरपिलर अपने सिर की और आँख जैसे जो काले धब्बे दिखते हैं उनको बढ़ाकर उनको दिखाता है और फूल कर अपने आप को बड़ा दिखाता है, जिससे कि इसका शिकार करने वाले इससे डर जाएं। ये कैटरपिलर पत्तियां ही खाता है और अंडे से निकलने के बाद ये कैटरपिलर जिस पौधे पर रहता है या जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ की पत्तियों को ही खाता है। और कैटरपिलर से प्यूपा तक की स्टेज में ये इसका काम सिर्फ खाना और सोना होता है। ये खूब पत्तियों को खाता है और खूब सोता है, आराम करता है, क्योंकि प्यूपा के समय ये खाना बंद कर देता है। जब कैटरपिलर पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो वे प्यूपा में बदल जाते हैं और जब ये प्यूपा में बदलते हैं तो इनका कलर भी बदल जाता है। वैसे ये हरे कलर के होते हैं शुरू में, तो यदि कोई काले से रंग का आपको कैटरपिलर दिखे तो समझ लीजिए कि अब ये प्यूपा में बदलने वाला है। और जब ये प्यूपा में बदलते हैं तो उनकी ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है? ज़मीन में, जो नीचे पत्तियाँ रहती हैं, ये नीचे उतर आते हैं और ज़मीन में जो पत्तियाँ फैली रहती हैं उनसे अपने शरीर को पूरा ढक लेते हैं। तो और ये प्यूपा का जो चरण है ये सर्दियों के दौरान ही होता है। तो जब हम गुड़ाई करते हैं तो ये ध्यान रखें कि हमारी गुड़ाई करने से कहीं इनको नुकसान नहीं पहुँचे, क्योंकि ये ज़मीन में ही मिलेंगे हमको। तो एलिफेंट हॉक मोथ अपने आकर्षक रंगों और अनोखे कैटरपिलर के कारण प्रकृति प्रेमियों और बागवानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। ये अक्सर बगीचों में और पार्कों में दिखाई देते हैं। इनको बड़े सुंदर से ये दिखते हैं। ये देखिए, ये आँख जैसे इसका काले वाले जो धब्बे हैं बड़े डरावने दिखते हैं और सुंदर भी दिखते हैं। और सामने वाला भाग बिल्कुल हाथी के जैसे दिख रहा है। जब ये चलते हैं तो हाथी जैसे, इसका सिर तो हाथी के जैसे ही दिखता है।